एक समय की बात है, एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ एक तीर्थ यात्रा पर निकले। दिन भर की यात्रा से सभी थक चुके थे, तो उन्होंने बीच घने जंगल में ही विश्राम करने का निर्णय लिया। वहां कुछ देर शांत बैठने के बाद आचार्य को दूर से कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें किसी के रोने की प्रतीत हो रही थीं। आचार्य ने ध्यान लगाकर आवाज की दिशा का पता लगाया और अपने शिष्यों से कहा, बालकों, ध्यानपूर्वक सुनो, ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? लेकिन शिष्यों को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर भी आचार्य के आदेश का पालन करते हुए शिष्य जंगल में कुछ दूर तक गए और वापस आकर बोले, गुरुदेव, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ एक गहरा कुआं है, उसी से ये आवाजें आ रही हैं। वे शिष्यों को कुएं तक ले गए और जब आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो 5 प्रेत आत्माएं रोते हुए दिखाई दी। शिष्यों को न तो कुछ दिखाई दिया और न ही कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन आचार्य उन आत्माओं से स्पष्ट रूप से बात कर सकते थे। आचार्य ने कुएं में बैठे प्रेतों से पूछा, भाई, तुम किस कर्मों का भोग कर रहे हो? इतना सुनते ही वे प्रेत और जोर से रुदन करने लगे। उनके चेहरे पर दर्द और पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थीं। आचार्य ने अपने शिष्यों को बताया, ये 5 प्रेत आत्माएं हैं जो अपने कर्मों का भोग कर रही हैं। यह सुनकर शिष्य भयभीत हो गए। आचार्य ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, डरो मत, ये आत्माएं अब अत्यंत दुर्बल हैं क्योंकि इन्हें अपने बुरे कर्मों का दंड मिल रहा है। तभी एक शिष्य ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, इन्हें यह दंड किस कर्म के कारण मिला है? तब पहली प्रेत आत्मा ने रोते हुए कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उस भिक्षा का उपयोग धार्मिक कार्यों की बजाय भोग विलास में करता था। इस कारण मुझे ये कष्ट सहना पड़ रहा है। दूसरी प्रेत आत्मा ने कहा, मैं एक क्षत्रिय था। मेरी शक्ति का प्रयोग मैं असहाय और निर्बल लोगों पर अत्याचार करने के लिए करता था। मैंने अपने पद और ताकत का दुरुपयोग किया और इसलिए आज मैं इस अवस्था में हूँ। तीसरी प्रेत आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई, मैं एक बनिया था। मैं व्यापार में केवल अपना लाभ देखता था और लोगों को मिलावटी सामान बेचता था। मेरी इस बेईमानी के कारण कई लोग मारे गए और अब मुझे इसका दंड भोगना पड़ रहा है। चौथी आत्मा ने बताया, मैं एक निम्न जाति का व्यक्ति था, लेकिन मेरा स्वभाव अत्यंत आलसी और गैर जिम्मेदार था। मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करता था, बल्कि उन्हें मारता पीटता था और दिन रात नशे में डूबा रहता था। इसी कारण मैं आज प्रेत योनि में पड़ा हूँ। आखिरी पांचवी प्रेत आत्मा ने कहा, मैं एक लेखक था। मैंने अश्लील कथाएं लिखकर समाज में वासना का प्रसार किया। मेरी लिखी गई कथाओं ने लोगों की नैतिकता को कमजोर किया और समाज को पतन की ओर धकेला। आज मैं उसी का परिणाम भुगत रहा हूँ। ये सब सुनकर आचार्य ने उन आत्माओं से कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य भोगना होगा। ये ईश्वर की अटल व्यवस्था है। प्रेत आत्माओं ने आचार्य से विनती की, गुरुदेव, आप लोगों को समझाएं कि बुरे कर्मों का परिणाम बहुत ही दुखद होता है। क्षणिक सुख के लिए किए गए बुरे कर्मों का दंड कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, उनमें से सबसे दुर्बल प्रेत होते हैं, क्योंकि वे अपने ही पापों का बोझ उठाते हैं। आचार्य ने अपने शिष्यों को इस घटना से सीखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, मनुष्य को सदैव सत्कर्मों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित करके अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। नियति हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखती है और एक दिन वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा, चाहे वह किसी भी जन्म में हो। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से दूर रहो। इस प्रकार आचार्य और उनके शिष्य वहां से आगे बढ़े, लेकिन शिष्यों के मन में यह बात गहराई तक बैठ चुकी थी कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और जीवन में सद्मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है।